एक लड़की की शादी एक राजकुमार से होने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के बाद उसे दुल्हन नहीं बल्कि एक ड्रैगन का शिकार बनाया जाने वाला है। आज की कहानी है डैमसेल 2024 की। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गुफा में चला जाता है। गुफा में जाने पर बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहे थे, जिस दौरान ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आग से हमला कर देता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगे। हमें सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। यह किंगडम बहुत गरीब है। यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, वो यहाँ की शहजादी है। मैं यहाँ एलोडी कह रहा हूँ, मेलोडी नहीं, क्योंकि मेलोडी चाहे जितनी चॉकलेटी हो वो एलोडी नहीं हो सकती। मूवी पर वापस आते हैं। एलोडी जो उस किंगडम की शहजादी है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी पर राजी हो गई थी और उसकी शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहां इस आइलैंड के करीब आते हुए उन्हें समुद्री तूफान के अंदर कुछ ड्रैगन भी दिखाई देते हैं। ये लोग महल पहुंच जाते हैं। एलोडी को यह महल बहुत अच्छा लगा था, अपने महल से बहुत बड़ा। इस महल में उनका स्वागत एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो बालकनी में खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी, तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर, अब सुबह होती है। एलोडी अपने डैड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए? प्रिंस कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत पसंद आने लगी हैं। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहता है, हाँ, वो पहाड़ियाँ बहुत अहम हैं। उसके अंदर बनी एक गुफा में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के डैड काफ़ी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती हैं तो उनके कुछ न बताने पर वो क्वीन से बात करने का फैसला करती हैं, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज़्यादा मगरूर थी। वो एलोडी की मॉम से ठीक से बात तक नहीं करती, क्योंकि वो एक छोटे किंगडम से आई थी। वो अब अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डैड भी वहां आ जाते हैं, जो बातों में लगाते हुए उसकी मॉम को वहां से ले जाते हैं। साफ जाहिर था कि वो भी कुछ छुपाना चाह रहे थे। अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जहां उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहां उनकी कुछ रस्में होंगी। पहाड़ के अंदर बनी एक विशाल गुफा तक पहुंचने पर इस किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफ़ी तबाही मचा चुकी थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस गुफा में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। कोई भी कभी उससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उससे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे एक डील की कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम यही रस्म करते आ रहे हैं। क्वीन प्रिंस और एलोडी दोनों के ही हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी शर्मा भी रही थी, लेकिन वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले ही सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था, जहां गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवाज़ से होश आ जाता है। जब कोई एलोडी की मदद करने नहीं आता तो वो ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत फिसलन भरी थी। वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा हुआ था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आती है
जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गए हैं, जो आग ड्रैगन ने लगाई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी खौफ में आ जाती है और यहाँ ड्रैगन उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन उससे कहती है, तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो, जिसके बदले में आज तुम्हें मैं मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की स्मेल आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता, वो वहाँ से भागती है और ड्रैगन उसे भागता देखकर अपनी आग से उसके ऊपर हमला कर देती है। भागते भागते यहाँ एलोडी एक छोटी गुफा में आ जाती है, लेकिन ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं पाती। उसका पैर बुरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पैर के घाव को बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी, उसे किसी भी हाल में यहाँ से भागना था। वो उठकर उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाने पर उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उस नीली रोशनी का पीछा करते हुए जब एलोडी उसके करीब पहुंचती है तो पता चलता है कि ये रोशनी एक पेड़ से निकल रही थी। एलोडी उस पेड़ के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके और पेड़ के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन थी और आगे खाई। कहीं ना कहीं उसे मरना ही था, इसलिए वो यहाँ से छलांग लगाने का फैसला करती है, लेकिन उसका आखिरी कदम उसकी जान खतरे में डाल देता है। वो खाई के अंदर गिरने ही वाली थी, लेकिन अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से किसी तरह खुद को संभाल लेती है और खाई की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जिस पेड़ से नीली रोशनी निकल रही थी, असल में उस पेड़ पर कुछ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। एलोडी अपनी ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़ कर एक छोटी पोटली बनाती है और उसमें काफ़ी सारे कीड़ों को इकट्ठा कर लेती है, ताकि आगे चलकर वो उसके लिए एक लैंप का काम कर सके। थोड़ी ही आगे जाने पर एलोडी को पानी का एक छोटा सा झरना भी मिल जाता है। एलोडी पानी पीने के लिए झुकती है, लेकिन तभी ऊपर की तरफ ड्रैगन आ जाती है और उसके ऊपर अपनी आग से हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए एलोडी दोबारा वहां से भाग जाती है। एलोडी फिर एक छोटी सी गुफा में छिप जाती है और ड्रैगन उससे कहती है, कितना भी बचकर भाग जाओ, कभी न कभी मेरे हाथ जरूर आओगी। इस छोटी सी गुफा के अंदर बहुत सी लड़कियों के नाम दीवारों पर लिखे हुए थे। उन्हें देखकर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पहले भी बहुत सी लड़कियों की कुर्बानी दी जा चुकी है। वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी थक चुकी थी। उसे नींद आ जाती है और जब वो सोकर उठती है तो जो चमकने वाले कीड़े उसने अपनी पोटली में जमा किए थे, वो सभी उसके घाव पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर एलोडी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन जब वो एक एक करके उन कीड़ों को अपने घाव से हटाती है तो देखती है कि उसका घाव लगभग ठीक हो चुका है। ये कीड़े उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। खैर, अब वो उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। आगे एक छोटे से पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देता है। उसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। ये पत्थर जरा सी गलती पर उसकी जान ले सकते थे, लेकिन एलोडी इतना भी कमजोर नहीं थी। वो अपने दर्द की परवाह किए बिना बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई है, जहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो उसे रोना आ रहा था। वो किसी को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से उसकी आवाज़ कोई सुन भी नहीं सकता था। तभी उसे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसी समय वहां ड्रैगन भी पहुंच जाती है। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा उसके ऊपर हमला करे, एलोडी वापस गुफा के अंदर आ जाती है। ड्रैगन उससे कहती है, कितना भी भाग लो, इस जगह से कोई कभी बचकर नहीं गया। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक नीचे गुफा के अंदर से एलोडी को उसके डैड की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनते ही ड्रैगन भी नीचे चली जाती है और एलोडी भी अपने डैड तक पहुंचने के लिए नीचे उतरती है। रास्ते में उसे बहुत सारा सोना दिखाई देता है, लेकिन उसी के साथ उसे 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे भी दिखाई देते हैं। इन चीज़ों को देखकर उसे समझ आता है कि क्वीन ने जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था। कहा गया था कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। कई साल पहले जब बादशाह इस गुफा के अंदर आए थे, तब उन्होंने यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे देखे थे। उन अंडों में से 3 छोटे ड्रैगन निकल रहे थे, लेकिन लालच और डर में आकर बादशाह ने उन तीनों बच्चों को मरवा दिया था और तभी से उनकी मां यानी ये ड्रैगन बदला ले रही थी। यही सीन कट होकर हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा था। तब ड्रैगन ने उससे कहा था, मैं तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे,
जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। आप दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहां एलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाती है। वो ड्रैगन से कहते हैं, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। ड्रैगन उनसे कहती है, तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यहीं बुलाओ। एलोडी के डैड जोर से चिल्लाकर कहते हैं, एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना बेटा। इतना सुनते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नुकीला पंजा उसके सीने में घोंप देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकल जाती है और मौका मिलते ही एलोडी अपने डैड के पास पहुंच जाती है। मरते हुए उसके डैड उससे कहते हैं, मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देते हैं। एलोडी रोते हुए वहाँ से आगे बढ़ती है। जिस जंजीर के सहारे लोग इस गुफा में आए थे, उसी जंजीर का इस्तेमाल करके वो ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन की आग से बचते हुए वो किसी तरह गुफा से बाहर निकल जाती है। अब वो अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहां से भाग रही थी, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा कर रही थी। एलोडी घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छिप जाती है, जिसकी वजह से ड्रैगन उसे नहीं देख पाती। गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही आग में जला देती है। दूर महल में बैठी क्वीन ये सब देख रही थी और वो भी गुस्से में कहती है, ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं इसे ठीक करके रहूंगी। शिप में एलोडी की बहन दूर पहाड़ों पर लगी आग को देख रही थी। तभी अचानक क्वीन वहां आ जाती है और एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उनका प्लान था कि अब वो एलोडी की जगह उसकी बहन को ड्रैगन के सामने कुर्बान कर देंगी और अपने किंगडम को बचा लेंगी। एलोडी की मॉम अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उसे घायल करके वहां से चली जाती है। अगले दिन छिपते छिपाते एलोडी भी अपनी शिप तक पहुंच जाती है, जहां वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है। उसकी माँ उससे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ और अपनी बहन को बचाओ। वो लोग तुम्हारी जगह उसे ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले हैं। यहीं एलोडी अपनी माँ को बताती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर उसकी माँ टूट जाती है, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए एलोडी तुरंत गुफा की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को वहीं लेकर गई होगी। और सच में क्वीन एलोडी की बहन के हाथ पर कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिला देती है, फिर उसे उसी खाई में फेंक देती है जहां ड्रैगन उसे पकड़ लेती है। उधर एलोडी भी इस समय तक गुफा में पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को उसके आने का पता नहीं था, क्योंकि इस बार वो ड्रैगन से लड़ने की पूरी तैयारी करके आई थी। सबसे पहले वो काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने साथ बांध लेती है, फिर गुफा में पड़े हथियारों में से अपने डैड की तलवार भी उठा लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में उसकी मदद कर सकती थी। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा था। वो अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा था और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर उन्हें वही दर्द देना चाहती हूँ। मुझे पता है वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मजा मुझे उसे मारने में आएगा। उधर एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गुफा के अंदर शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है। जैसे ही ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है, एलोडी अपनी बहन के पास पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बहन को लेकर वहां से निकल पाती, ड्रैगन वापस आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है, हमसे झूठ बोला गया था, हमें बताया गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। ड्रैगन जवाब देती है, जो भी हुआ किया तो तुम्हारे बड़ों ने ही था, इसलिए बदला भी मैं तुमसे ही लूंगी। एलोडी कहती है, नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाती, ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देती है। हमले से बचते हुए एलोडी पीछे हटती है और पानी में गिर जाती है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन उसे पकड़कर अपने पंजों से बुरी तरह घायल कर देती है और इस बार खुद को बचाने के लिए एलोडी अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। इस हमले से ड्रैगन दर्द में चीख उठती है,
गुस्से में वो एलोडी को दूर फेंक देती है और उस पर आग उगलती है, लेकिन इस बार उसकी आग आसपास मौजूद पत्थरों से टकराकर उसी की तरफ लौट आती है और ड्रैगन खुद ही अपनी आग में बुरी तरह झुलस जाती है। अब ड्रैगन गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। तभी एलोडी उसे अपने हाथ का घाव दिखाती है और कहती है, देखो, हमारे हाथ पर कट लगाकर अपना खून हमारे खून में मिलाया जाता है ताकि तुम्हें लगे कि हम शाही परिवार से हैं, लेकिन हम असली राजघराने के लोग नहीं हैं। असल राजघराना तो महल में आराम से रह रहा है और हमारी तरह मासूम लड़कियों को तुम्हारे सामने कुर्बान किया जाता रहा है। लेकिन तुमने भी तो वही किया जो उन्होंने किया था। जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी किसी न किसी के बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन पूरी तरह टूट जाती है। वो दुखी होकर कहती है, शायद मेरी सजा यही है कि मैं मर जाऊं। अगर ऐसा है तो मुझे मार दो। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती, बल्कि वो चमकने वाले उन्हीं कीड़ों को उसके शरीर पर रखती है जिनसे उसके अपने घाव ठीक हुए थे। धीरे धीरे ड्रैगन के घाव भी भरने लगते हैं। अब दोनों समझ चुकी थीं कि उनका असली दुश्मन कौन है। इसके बाद एलोडी बदला लेने के लिए उस किंगडम में पहुंचती है जहां प्रिंस और क्वीन ने उसे शादी का झांसा देकर मौत के मुंह में धकेल दिया था। वहां पहुंचकर वो देखती है कि प्रिंस एक और लड़की से शादी करने वाला है ताकि उसे भी उसी तरह ड्रैगन के सामने कुर्बान किया जा सके। एलोडी उस लड़की को पूरी सच्चाई बता देती है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है। फिर वो वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से चला जाए। क्वीन हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ड्रैगन से बचकर आ गई हो तो हमें डरा सकती हो? तुम अकेली हमारा क्या बिगाड़ लोगी? एलोडी मुस्कुराकर कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ। और जैसे ही वो ये बात कहती है, आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन महल के ऊपर आ जाती है। अब शुरू होता है असली हिसाब। ड्रैगन रॉयल फैमिली और उनके पूरे महल को आग में तबाह कर देती है। सालों से चल रहा उसका बदला आखिरकार पूरा हो जाता है। इसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ अपने किंगडम वापस जाने की तैयारी कर रही हैं। एलोडी अपनी माँ से कहती है, मुझे यकीन है कि आप डैड की जगह इस किंगडम के खजाने का इस्तेमाल करके हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और फिर ये लोग अपने किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन अब वो अकेले नहीं थे, क्योंकि ड्रैगन भी उनके साथ जा रही थी और अब वो उनकी दुश्मन नहीं बल्कि उनकी साथी बन चुकी थी। और यही दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी असली राक्षस वो नहीं होते जो आग उगलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मासूम लोगों की कुर्बानी देते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। ये मूवी हमारे YouTube, Facebook, Instagram थ्रेड्स पर भी अवेलेबल हैं, जिनका लिंक हमारे चैनल में अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।